हेलो नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं एक स्पेसिफिक ड्रग के बारे में जिसका नाम है फेंटोलामाइन। एग्जाम टाइप ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसके तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं कि ये कहाँ कहाँ पर काम में ली जाती है। सबसे पहले तो और जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फेंटोलामीन के बारे में, वो पूछा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा चीज रिएक्शन के मैनेजमेंट में काम में ली जाती है। अब ये चीज रिएक्शन क्या होती है? जब भी कोई भी व्यक्ति अगर मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर्स, एक कैटेगरी होती है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग की। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जब आप पढ़ोगे तो तीन प्रकार की पढ़ोगे: ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, सेलेक्टिव सिरोटोनिन रिएप्टेक इनिबिटर्स और मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर्स। जब कोई व्यक्ति मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर्स ड्रग ले रहा हो और उनके साथ में कोई भी चीज प्रोडक्ट ले ले, कोई भी चीज प्रोडक्ट ले ले या कोई भी टाइरामीन कंटेनिंग फूड, कोई भी प्रकार का टाइरामीन एमिनो एसिड वाला फूड ले ले, उन कंडीशंस में जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन को अपन कहते हैं चीज रिएक्शन। और चीज रिएक्शन में सीवियर हाइपरटेंशन, हाइपरटेंसिव क्राइसिस देखने को मिलता है। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस को मैनेज करने के लिए अपन ड्रग ऑफ चॉइस काम में लेते हैं, इसका नाम है फेंटोलामाइन। तो चीज रिएक्शन होती क्या है? मोनोमाइनो ऑक्सीडेज इनिबिटर्स ड्रग के साथ में अगर चीज या टाइरामीन कंटेनिंग फूड कोई व्यक्ति ले लेता है तो इससे जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस देखने को मिलता है उसको चीज रिएक्शन कहते हैं। और इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है फेंटोलामाइन, सबसे पहली बात। दूसरा एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि फेंटोलामाइन और कहां पर काम में ली जाती है, तो क्लोनिडीन विड्रोल हाइपरटेंशन, क्लोनिडीन विड्रोल हाइपरटेंशन, इसमें भी अपन किसको काम में लेते हैं? फेंटोलामाइन को काम में लेते हैं। क्लोनिडीन विड्रोल हाइपरटेंशन क्या होता है? जब भी कोई व्यक्ति के ओपोइड अगर एडिक्शन हो गई है तो ओपोइड डिटॉक्सिफिकेशन में अपन एक ड्रग काम में लेते हैं जिसका नाम होता है क्लोनिडीन। ओपोइड डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर जो ड्रग काम में लेते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है क्लोनिडीन। और जब इसको बंद करते हैं, इस ड्रग को, इस क्लोनिडीन को बंद करते हैं तो जो विड्रोल सिम्टम्स में बीपी बढ़ता है, हाइपरटेंशन जो देखने को मिलता है, उसमें भी अपन क्लोनिडीन फेंटोलामाइन ही काम में लेते हैं। तो एक तो चीज रिएक्शन में काम में लेते हैं, एक क्लोनिडीन विड्रोल हाइपरटेंशन में देखने को मिलता है फेंटोलामाइन का यूज। तीसरा जो एग्जाम में पूछा जाता है, एक एड्रिनल ग्लैंड की ट्यूमर होती है जिसको अपन कहते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा। फियोक्रोमोसाइटोमा, जब फियोक्रोमोसाइटोमा की सर्जरी की जाती है, सर्जरी की जाती है तो सर्जरी के दौरान एड्रिनल ट्यूमर से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं और ये क्या करवा देते हैं? हाइपरटेंशन करवा देते हैं। बहुत तेज हाइपरटेंशन होता है, इसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस अपन कहते हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति की फियोक्रोमोसाइटोमा की सर्जरी चल रही होती है और उसके अंदर हाइपरटेंसिव क्राइसिस देखने को मिलता है तो वहां पर भी अपन क्या काम में लेते हैं? फेंटोलामाइन काम में लेते हैं। तो याद रखिएगा, फेंटोलामाइन इंट्राऑपरेटिव हाइपरटेंशन इन फियोक्रोमोसाइटोमा, इंट्राऑप ड्यूरिंग सर्जरी। जब भी सर्जरी करोगे तो सर्जरी के दौरान ग्लैंड स्टिमुलेट होगी और वहां के जो हॉर्मोन्स है उसको रिलीज कर देगी जिसकी वजह से हाइपरटेंसिव क्राइसिस होगा और उसको ठीक करने के लिए फेंटोलामाइन देंगे। क्लोनिडीन विड्रोल के लिए को ट्रीट करने के लिए फेंटोलामाइन देंगे और चीज रिएक्शन को मैनेज करने के लिए फेंटोलामाइन ड्रग काम में ली जाती है। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक कमेंट जरूर डाल के जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स टू ऑल।